मनोज जिंदल जी समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे वो कोरोना के समय में हो, एम्बुलेंस की प्रोवाइड करना हो या गरीबों को मुफ्त में 5 रुपये में भोजन कराना हो, ये सभी विषय उनके जीवन के ऐसे विषय हैं जो उन्हें राजनीति में और कार्यकर्ताओं से, अन्य और पार्टी के जो लोग हैं उनसे आगे ले जाते हैं। ऐसे मनोज जिंदल जी जब शास्त्री नगर को मिल रहे हैं तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर क्षेत्र की जनता को कह रहा हूं कि आने वाली 4 तारीख को आप जो है अपना वचन निभा देना, ये अपना कर्म निभाएगा। ये क्षेत्र की जनता है, इसी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। ये अपने आप बता रहे हैं कि मनोज जिंदल हजारों मतों से जीतने वाला है और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि यहाँ पे झाड़ू की जमानत जब्त होगी। मैं समझता हूँ मनोज जिंदल यहाँ पर भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि वो ना केवल पार्टी के कैंडिडेट हैं बल्कि उन्होंने अपना भी समाज में काफ़ी काम किया है। उन्होंने वो काम करे हैं जो शायद इतने बड़े बड़े लीडर नेता होने के बावजूद भी नहीं कर पाए। इन्होंने वो काम करके यहाँ दिखाए हैं। जिंदल जी का यही शास्त्री नगर वाली ही नहीं है कि शास्त्री हर वर्ग का जिंदल जी के साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनावों में कितनी मजबूत है और आज अब हार्ट ऑफ द दिल्ली शास्त्री नगर इलाके के बीच में, और आपने देखा होगा किस तरीके का संबोधन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी कैडर बेस पार्टी है जिसका इतिहास है, जिसको गौरवमयी नेताओं ने एक राष्ट्रभक्ति के भाव से सींचकर यहाँ तक लाए हैं। और आज हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हैं, उनकी नीयत है, उनकी नीतियाँ हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता है। उन्होंने भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान आज शिखर तक पहुँचाया है। आज उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रत्याशी हमारे यहाँ आ रहे हैं। उन पर लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत होकर राजनीति समाज सेवा के क्षेत्र में आता है। आज जिन भाई मनोज जिंदल जी, जिनकी लिए समर्थन के लिए मैं भी आया हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है, मैंने यहीं चांदनी चौक से ही स्कूलिंग करी, और मैं समझता हूँ मनोज जिंदल जी समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे वो कोरोना के समय में हो, एम्बुलेंस की प्रोवाइड करना हो या गरीबों को मुफ्त में 5 रुपये में भोजन कराना हो, ये सभी विषय उनके जीवन के ऐसे विषय हैं जो उन्हें राजनीति में और कार्यकर्ताओं से, अन्य और पार्टी के जो लोग हैं उनसे आगे ले जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है भाई मनोज जिंदल जी भी जीतेंगे और नगर पालिका में हमारी पूरी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्षेत्र की जनता है, इसी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। ये अपने आप बता रहे हैं कि मनोज जिंदल हजारों मतों से जीतने वाला है और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि यहाँ पे झाड़ू की जमानत जब्त होगी। जिस प्रकार से झाड़ू के निगम पार्षद ने, केजरीवाल के नुमाइंदे ने यहाँ पर व्यापारियों को लूटा है, लाइसेंस के नाम पर, बिल्डिंगों के नाम पर बिल्डिंगें तोड़वाई हैं, आज उसका जो काले कारनामे हैं ये जनता उसको जवाब देने वाली है। और जिस प्रकार से केजरीवाल और केजरीवाल के एमएलए ने 90 लाख रुपए के अंदर टिकटें बेची हैं, उनका काला मुंह कर ये दिल्ली की जनता उनको सबक सिखाएगी और 4 दिसंबर को पूरी दिल्ली में कमल खिलेगा और आप देखना केजरीवाल के कैंडिडेटों की जमानतें जब्त होंगी। क्या कहेंगे शास्त्री नगर की जनता को मनोज जिंदल जी के बारे में? मनोज जिंदल जी, मैंने बहुत कार्यकर्ता देखे और कार्यकर्ता का महत्वाकांक्षा रखना भी ये भी अवश्य में है, ये भी मैंने बहुत कार्यकर्ताओं में देखा है। लेकिन जिस तरह से मनोज जिंदल जी ने इस क्षेत्र की सेवा की है, जिस तरह से मनोज जिंदल जी ने घर घर जाकर कोरोना काल में लोगों को जो है एक किस्म की नई जिंदगी दी है, और मैंने देखा है मनोज जिंदल जी को हॉस्पिटल के बाहर लंगर बांटते हुए, मैंने देखा है मनोज जिंदल जी को 5 रुपए की थाली शुरू करते हुए, मैंने देखा है मनोज जिंदल जी को कि महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी सहायता करते हुए मैंने देखा है। और देश को, पूरे क्षेत्र को राममय बनाने के लिए इनकी रामलीला को भी मैंने देखा है। और सबसे बड़ी बात, शमशान घाट के ऊपर जिस तरह से लकड़ियों की ये सेवा करते हैं, और मुझे वो दिन याद है कि कोरोना काल में एक बारी मैंने इनको फ़ोन किया था
कि ऐसे ऐसे किसी की कोरोना से डेथ हो गई है और लकड़ियां नहीं उनको मिल पा रही हैं, तो उन्होंने कहा कुलदीप जी आप उनको तुरंत भेजो, मुझे लकड़ियों के पैसे नहीं चाहिए, मैं लकड़ियां उनको फ्री में दूंगा और उनका देह संस्कार भी जो है मैं मुफ्त में कराऊंगा। ऐसे मनोज जिंदल जी जब शास्त्री नगर को मिल रहे हैं तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर क्षेत्र की जनता को कह रहा हूं कि आने वाली 4 तारीख को आप जो है अपना वचन निभा देना, ये अपना कर्म निभाएगा, तुम कमल पर जो है बटन दबा देना, ये पूरे क्षेत्र को कमल बना देगा। विजय गोयल जी, ये आपका संसदीय क्षेत्र रहा है, 2 बार आप यहाँ से चुनाव लड़े हुए हैं और आज मनोज कुमार जिंदल जी के चुनाव प्रचार के दौरान आप आए हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी और किस तरीके का चुनावी माहौल आपने देखा है? देखिए, दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की समस्याओं से पल्ला झाड़ लिया है और ज़्यादातर वो दिल्ली से बाहर रहते हैं, लोगों को इसको लेकर बड़ा रोष है जी। यमुना गंदी की मैली 8 साल में उनसे साफ़ नहीं हुई, अभी भी कह रहे हैं नहीं साफ़ कर सकता मैं। पॉल्यूशन घर घर तक पहुंच गया है, 1,50,00,000 लोग प्रदूषण के अंदर हवा सांस ले रहे हैं जाके। उनका मेडिकल का बिल बढ़ गया है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बसों का हालत ये है कि 10,000 बसें होनी चाहिए थी, जो बसें हैं वो 6,000 से भी 3,000 रह गई हैं जी। वो बहुत बड़ी समस्या है जी। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या, अगली बार लड़ाइयाँ पार्किंग के ऊपर होने वाली हैं। वो कहते हैं नगर निगम का चुनाव है सिर्फ कूड़े पे होगा जी, ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा दिल्ली का मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा जो बांट करके समस्याओं को चल रहा है जाके जी। ऐसे तो कल केंद्र सरकार कह देगी हम उनको मदद नहीं करेंगे, तो इन्होंने पहले तो दिल्ली नगर निगम को बजट नहीं दिया ताकि नगर निगम काम ना कर सके, फिर भी नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ मनोज जिंदल यहाँ पर भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि वो ना केवल पार्टी के कैंडिडेट हैं बल्कि उन्होंने अपना भी समाज में काफ़ी काम किया है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब कोरोना काल में सबके ऊपर जो आपने कहता था कि मैं पैसे वाला हूँ, उस पर भी दिक्कत आई। और हुआ क्या कि उस टाइम पे जितनी भी समाजवादी पार्टी जितने भी थे ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने देखा कि इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आ गए, तो इन लोगों ने कुकर और कंबल ये बांटने चालू कर दिए। पर देखा कि एकदम से कि हाँ जो भी, लेकिन देखा कि क्या हुआ कि डेट आगे बढ़ गई, इलेक्शन की डेट आगे बढ़ गई, तो इन्होंने तुरंत क्या किया, अपने वो कंबल कुकर बंद कर दिए। और हमारे मनोज जिंदल जी ने क्या किया, फिर भी बैठे वो खाना जो गरीब को नहीं मिल पा रहा था, एक मिडिल क्लास आदमी को नहीं मिल पा रहा था, वो खाना बराबर चालू रखा। पूरे कोरोना काल में खाना मिलता रहा हर गरीब भाई को, जो गांव से था चाहे वो शास्त्री नगर से था। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मनोज जिंदल जी आपके साथ है, आप उसको वोट दो, ना किसी के चक्कर में पड़ो, क्योंकि ये जो पैसे का चक्कर है ना, ये बहुत गलत है। शास्त्री नगर कई निवासियों ब्लॉक से, और जो जिंदल साहब हमारे शास्त्री नगर नसीब आज 20 साल बाद पहली बार खुला है कि जो हमें कैंडिडेट एक मर्द का बच्चा रूप में मिला है। वो जैसा मर्द शास्त्री नगर में ना तो था, ना है, ना रहेगा। उन्होंने वो काम करे हैं जो शायद इतने बड़े बड़े लीडर नेता होने के बावजूद भी नहीं कर पाए। इन्होंने वो काम करके यहाँ दिखाए हैं, और मैं शुक्रिया करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, शीर्ष नेताओं का, और आदरणीय मोदी जी का, शाह जी का सशक्त नमन करके कहता हूँ कि पहली बार हमारे शास्त्री नगर का उन्होंने नसीब खोला है, जो हमारे शास्त्री नगर को एक कैंडिडेट है ऐसा उभरता हुआ दिया है जो शास्त्री नगर को 4 चांद लगा देगा। मैं इंदल लोक से आता हूँ और मैं एक जिंदल जी के बारे में एक चीज़ आप बता देता हूँ कि जिंदल जी का यही शास्त्री नगर वाली ही नहीं है कि शास्त्री हर वर्ग का जिंदल जी के साथ है। आप देख भी रहे होंगे अबेर सबेर कितनी मीटिंगें हो रही हैं, कितना हो रहा। और जिंदल जी ने, मैंने खुद कोरोना काल में मैंने खुद देखा है, जब वहाँ ये हाल था तो मैंने जिंदल जी से कई बार संपर्क करा है कि जी ये दिक्कत है। उन्होंने कहा कि रईस भाई भेजिए, मैं देता हूँ। जो शास्त्री नगर में मनोज कुमार जिंदल जी का काम है जी, क्या इनकी खुशबू आपके इलाके तक पहुँची? हमारे इलाके तक की खुशबू पहुँचने के बाद, जैसी धीरे धीरे पहुँचने के बाद ही हमारा खुद मुस्लिम समाज जो है ना बाहर निकल के आया है। आप जाकर के सर्वे करके देखिए, पहली बार अगर बीजेपी को वोट पड़ेगी तो बीजेपी को, उनका मानना है कि हमारी बीजेपी को, लेकिन हम मनोज जिंदल, उनका नारा एक ही नारा, एक ही नाम, मनोज जिंदल। यानी कि मनोज कुमार जिंदल के कार्यों की गूंज ना केवल शास्त्री नगर क्षेत्र में बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष पर नेतागण बैठे हुए हैं वो भी उनका लोहा मानने लगे हैं। तो आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन में बात निकल कर आई है
वो ये है कि मनोज कुमार जिंदल जी के जो सेवा कार्य हैं, जो विगत 8 सालों से मनोज कुमार जिंदल निरंतर करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसके प्रतिफल उनको मिलेगा, उनका फल मिलेगा और क्षेत्र की जनता को एक स्वच्छ छवि वाला निगम पार्षद चुनने का मौका मिलेगा।